हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो प्री का रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और अब आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है और बहुत से बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। हमारे चैनल में भी बहुत से बच्चों ने बताया है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उम्मीद है आप सभी टाइपिंग में लगे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो टाइपिंग टिप्स हैं कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आ रही है तो कैसे आप टाइपिंग सीख सकते हैं, और अगर आपको टाइपिंग आ रही है तो आप अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके साथ ये भी कि ये जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइपिंग की। देखिए, टाइपिंग में आप सभी को अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसके पहले मैंने टाइपिंग से रिलेटेड जो आपके सवाल थे उस पर भी एक वीडियो बनाया है। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें देख लें कि जो टाइपिंग है आपकी कैसे होने वाली है, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, क्या फ़ॉन्ट रहेगा, सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, आपकी जो टाइपिंग होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होने वाली है। तो एक चीज़ है, या तो आपको टाइपिंग आती होगी या तो नहीं आती होगी, क्योंकि यहाँ पर 13,000 के समथिंग कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो हो सकता है इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हों जो पढ़ने में तो अच्छे थे लेकिन उन्होंने टाइपिंग नहीं सीखी, और ये था कि जब रिज़ल्ट आएगा तो टाइम मिलेगा तो टाइपिंग कर लेंगे, सीख लेंगे, कौन सा इसमें बहुत बड़ी बात है। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें टाइपिंग नहीं आती होगी। तो यहाँ पर देखिए, दो चीज़ हैं, या तो आपको टाइपिंग आती होगी या तो नहीं आती होगी। तो यहाँ पर अगर आपको टाइपिंग आ रही है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और टाइपिंग आ रही है लेकिन स्पीड कम है, ये भी हो सकता है कि टाइपिंग तो आपको आ रही है लेकिन आपकी स्पीड बहुत कम है, 20-25 की स्पीड आ रही है और आपको जो अपनी स्पीड है 30-35 करनी है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 घंटे डेली आप प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, आपको पता होगा दोनों टाइपिंग आनी है, दोनों का टाइपिंग टेस्ट आपका होना है। तो 1 से 2 घंटे डेली आप दीजिए हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग को, तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा प्रयास नहीं करना है आपको कि इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह हो, कोई ट्रिक नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 घंटे टाइपिंग डेली करिए, आपकी स्पीड जो है अपने आप इंक्रीज़ होगी। और हाँ, एक टिप्स ये कर सकते हैं कि आप एक ही पैराग्राफ को बार बार अगर टाइप करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो और जल्दी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके माइंड में वो वर्ड वगैरह हैं वो सेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आपको क्या करना है, कैसे सीख सकते हैं इतनी जल्दी टाइपिंग। तो देखिए, ये टाइपिंग सीखना ऐसा नहीं है कि कोई हलवा है कि आपने बना और खा लिया तो आ गया आपको, या फिर कोई जादू की छड़ी होगी तो आप जैसे ही उसको वो करेंगे और आपको आ जाएगी। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप टाइपिंग सीख जाएंगे, ये रूल है। इसके अलावा ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं 1-2 घंटे टाइपिंग करके आप सीख लें जल्दी से टाइपिंग, तो नहीं होगा। हाँ, इसके लिए आप इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो घर पे भी अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो भी आप बहुत बेहतर तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर आपको इसमें भी दो चीज़ हैं, एक चीज़ है कि आपको या तो इंग्लिश टाइपिंग बस आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, या फिर दोनों नहीं आती होंगी। तो अगर दोनों नहीं आ रही हैं तब आपके लिए थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग जो है वो सीखनी पड़ेगी। और इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए आपको लगभग 25 से 30 दिन लगेगा, 25 से 30 दिन, इसके पहले नहीं होगा। और ASDF ऐसे करके उंगलियां रखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, 25 से 30 दिन में आप इंग्लिश टाइपिंग सीख जाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल सीख जाएंगे, आपकी स्पीड भी जो है 30+ हो जाएगी। और इसके लिए ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट करेंगे और मैंने बोल दिया कि आपकी स्पीड 30+ आ जाएगी और टाइपिंग अच्छे से करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट करने से हो जाएगा। इसके लिए आपको डेली 2 घंटे के लगभग आपको देना होगा। 2 से 3 घंटे अगर आप देंगे इंग्लिश टाइपिंग को शुरुआत में तो आपका होगा। और अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो उतना ही कम समय आपको लगेगा सीखने में। 5 से 6 घंटे दे देते हैं, 4-5 घंटे दे देते हैं, तो आप और भी जल्दी सीख सकते हैं। 15 दिन में सीख सकते हैं, 10 दिन में सीख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी सीखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही दिन आपको कम लगेंगे। ज़्यादा टाइम देंगे यहाँ
तो टाइम यहाँ कम लगेगा, यहाँ कम टाइम देंगे तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। बात बराबर है, आपको टाइम उतना ही लगना है। अगर कोई चीज़ आप 30 घंटे में कर रहे हैं तो 30 घंटे या तो आप 1-1 घंटे डेली करेंगे तो 30 दिन में सीखेंगे, और 2 दिन में 15-15 घंटे करते रहें तो 2 ही दिन में सीख जाएंगे। बात यहाँ पर ऐसी है, कोई ऐसा नहीं कि दिमाग लगाने वाली चीज़ है, सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से स्पीड आएगी, उतनी अच्छे से आप टाइपिंग सीख जाएंगे। और 20-25 दिन आपको ये इंग्लिश टाइपिंग सीखने में लगेगा। इसके बाद 20-25 दिन के लगभग ही आपको जो हिंदी टाइपिंग है वो सीखने में लगेगा। तो अगर ओवरऑल दोनों टाइपिंग आपको सीखनी है तो कम से कम जो आपको टाइम लगेगा वो 50 दिन का टाइम लगने वाला है। 50 डेज़ यहाँ पर लगेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर इससे पहले तो टाइपिंग ही हो जाएगी, तो मैं कैसे सीख पाऊँगा? तो देखिए, टाइपिंग जो आपकी होने वाली है, हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही कि टाइपिंग कब होगी। तो टाइपिंग आपकी जून के पहले नहीं होगी, ठीक है। आपके पास लगभग 50 से 60 दिन हैं, यानी कि 2 महीने हैं आपके पास। अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून के पहले आपकी टाइपिंग नहीं होगी। तो आपके पास लगभग 40-50 दिन 60 दिन हैं, इसके पहले टाइपिंग नहीं होने वाली। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए और टाइपिंग में बस लगे रहिए, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपके हाथ में एक नौकरी आने वाली है। तो अब आप सोचिए आप क्या करेंगे। तो आपको लगातार टाइपिंग करते रहना है, और आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है। डेली 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप टाइपिंग हिंदी को दीजिए, इंग्लिश को दीजिए, और इंग्लिश को कम टाइम दीजिए, फिर हिंदी को ज़्यादा दीजिए, सीख जाएंगे। फ़ॉन्ट आप मंगल या कृति देव दोनों में से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, मंगल करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपको बता दिया कि कितने दिन में आप सीख सकते हैं। 25 से 30 दिन आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए लगेगा, और इतना ही टाइम आगे आपको हिंदी टाइपिंग के लिए लगेगा। पहले आप इंग्लिश करिए, फिर कुछ दिन जब आप इंग्लिश में प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हिंदी की भी शुरू कर दीजिए, और ऐसे करके आप लगभग 40-50 दिन में सीख जाएंगे। और केवल सीख नहीं जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, विथ 30+ स्पीड के साथ सीख जाएंगे। लेकिन इसका एक ही उपाय है सीखने का, कि आपको डेली टाइम देना होगा। 4-5-6 घंटे डेली टाइपिंग करनी होगी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपको नौकरी मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करना है। ये सारी चीज़ें, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, सारी चीज़ें बता दी। अब बात है कि जिसको टाइपिंग आ रही है कितनी देर टाइपिंग करें। आप डेली 30 मिनट टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब 30 मिनट हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए, 30 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। अगर आपकी स्पीड वगैरह सारी चीज़ें 40-45 के ऊपर हैं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और 30-30 मिनट अभी से डेली टाइपिंग करिए। और जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाए तो उसके 10 दिन पहले लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, 4-4 5-5 घंटे। क्या समस्या है, 4-5 घंटे फिर डेली दीजिएगा 10-15 दिन। स्पीड तो आपकी वैसे भी है, टाइपिंग तो आती है, तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधा घंटे भी आप डेली टाइपिंग करेंगे तो पर्याप्त है आपके लिए। ज़्यादा समय देने की ज़रूरत अभी टाइपिंग में नहीं है, अगर आपको टाइपिंग अच्छे से आती है। समस्या यहाँ उनके लिए है जिनको या तो हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, या तो दोनों टाइपिंग नहीं आती है उनके लिए, या फिर जिनको थोड़ी थोड़ी आती है, स्पीड में है, तो वो अभी से 2-3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आएगी। यहाँ कोई ऐसा ईजी फार्मूला नहीं है कि आपको बता दिया जाए और आप वो घोर के पी लें और टाइपिंग आ जाए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, सीधा सा फार्मूला, एक ही फार्मूला है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगी। 4-4 5-5 घंटे करेंगे 15-20 दिन में हो जाएगी, 1 घंटे करेंगे 40-50-60 दिन लगा देंगे आप। बस यही फार्मूला है। तो डेली प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए। अब बात यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछे थे कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या ना करें टाइपिंग के सीखने के लिए। तो देखिए, आपको पहले ही बता दिया है, वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है कि अगर आप टाइपिंग सीखने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपके लिए कोई वैसा टिप्स नहीं है कि बहुत ही अलग आपको कुछ करना हो, कुछ सिखाना हो, कोई मैथ हो, कोई रॉकेट साइंस हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप घर पे भी लगातार बैठ के कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने आपसे बोला है कि 2-3 घंटे अगर आपको टाइपिंग करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बैठ के करें, लगातार बैठ के नहीं करनी है, ठीक है। आप 1-1 घंटे करके करिए, 30-30 मिनट करके करिए, क्योंकि आपकी उंगलियां जो हैं, हाथ जो हैं, वो शुरुआत में दर्द करेंगे। आप 2-3 दिन टाइपिंग करेंगे, इसके बाद आपके हाथ दर्द करेंगे। तो आप 1-1 घंटे, आधा घंटे, जितना आपको लग रहा है उतना करिए। मतलब ये मैंने ओवरऑल टाइम बताया कि 2-3 घंटे आप हिंदी को दीजिए, 2-3 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए। और ये किन के लिए बताया है? जिनको टाइपिंग नहीं आती है या जिनको हिंदी
नहीं आती है तो वो अपना उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है, जिनको आती है उनको बता दिया है कि आधा आधा घंटा भी अभी करेंगे तो पर्याप्त है। और जब आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट आ जाए तो उसके 8-10 दिन पहले से आप 2-3-4 घंटा टाइप कर सकते हैं। लेकिन अभी जिनको बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से ये करना स्टार्ट कर दें। मंगल फॉन्ट पे या कृतिदेव जिस पर भी करना है उस पर शुरू कर दें, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और आप आधा आधा घंटा करिए, 15-15 मिनट का गैप दे दे के करिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बैठ के 2.5 घंटे 3 घंटे है ना कर दिए। आप सोचे 6 बजे बैठते हैं 9 बजे उठेंगे, तो ये कोई वैसा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि फोकस होके करना है। आराम से करिए, रिलैक्स होके करिए, कान में हेडफोन लगा के करिए, कैसे भी करिए, मतलब आराम से करिए। लेकिन टाइपिंग जो है आपको ये नेसेसरी है कि टाइम देना पड़ेगा उसको, 2-3 घंटे डेली देना पड़ेगा दिन में। 2-3 घंटे इंग्लिश के लिए और 2-3 घंटे हिंदी के लिए। तो यही सारे टिप्स थे कि आप कैसे टाइपिंग की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, इतनी जल्दी टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। तो कोई फार्मूला नहीं है, बस सीधी सी बात है, आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतना ही होगा। जितनी ज़्यादा आप टाइपिंग कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं तो इन चीज़ों पे आप खास ध्यान रखें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।